56 डेज सीरीज एंडिंग एक्सप्लेन्ड। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन लाजमी दबाना और इस चैनल के ऊपर जल्द अज जल्द 1K सब्सक्राइबर का टारगेट कंप्लीट करा देना। अब चलिए जानते हैं कि 56 डेज सीरीज के एंडिंग में क्या हुआ। जब डैन ओलिवियर के घर पहुंचा ताकि उसे वार्न कर सके कि मेगन क्या कर रही है, तब तक ओलिवियर और मेगन ने अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दी थी, एक दूसरे को सच बता दिया था और अब आगे एक साथ लाइफ जीने के लिए रेडी थे। ये डैन के लिए शॉकिंग था क्योंकि वो हमेशा ओलिवियर को अनस्टेबल रखता था, क्योंकि ओलिवियर उसका कैश काउ था। डैन के पास रेगुलर पेशेंट थे लेकिन उनसे ज्यादा पैसा नहीं मिलता था। ओलिवियर और उसके फैमिली का बैंक अकाउंट लगभग बॉटमलेस था और अगर ओलिवियर कभी ठीक नहीं होता तो डैन हमेशा खुद को कंफर्टेबल रख सकता था। ऊपर से ओलिवियर को डॉन के साथ रखना पड़ता था क्योंकि डैन ही एक था जो उसका सीक्रेट जानता था। अगर डैन को छोड़ दिया तो कोई ऐसा शख्स जिसके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हो फ्री घूमता है। लेकिन मेगन की वजह से ओलिवियर को डैन पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं थी। मेगन के साथ ऑनेस्टी और ट्रस्ट की वजह से ओलिवियर को गिल्ट फील नहीं होता शैनी की डेथ की, क्योंकि वो डैन की वजह से हुआ था। ये सब देखकर डैन पैनिक हो गया क्योंकि उसके रिटायरमेंट प्लान्स खत्म हो रहे थे। उसने डिसाइड किया कि ओलिवियर को ब्लैकमेल करेगा ताकि वो अपनी जॉब बनाए रखे। डैन ने ओलिवियर को धमकी दी कि अगर वो उसके अंदर रहने के लिए एग्री नहीं करेगा तो वो शैनी के लिए जाने वाले कन्फेशन लेटर और ओलिवियर के थेरेपी सेशन के सारे टेप्स पुलिस को दे देगा और ओलिवियर का असली चेहरा दुनिया के सामने ला आएगा। ओलिवियर शॉक में था और रिएक्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन मेगन ने एक्शन लिया। उसने डैन को मार दिया। फिर मेगन ने अपनी सिस्टर साइला को कॉल कर और बताया कि क्या हुआ। सेलिया ने तुरंत बताया कि डैन की बॉडी कैसे डिसॉल्व करे और एविडेंस को ऐसे रखें कि कॉप्स कंफ्यूज हो जाए और मेगन ओलिवियर सेफली रन कर सकें। तो अब क्लियर है, जो बॉडी पुलिस ने ओलिवियर के अपार्टमेंट के बाथटब में मिली वो डैन की थी। हम डिबेट कर सकते हैं कि मेगन ने इतनी ड्रेस्टिक स्टेप क्यों लिया। क्या वो सच में ओलिवियर के सीक्रेट के लीक होने की वरीड थी? क्या वो उससे प्यार करती थी या फिर डैन को मारकर ओलिवियर का ट्रस्ट जीतना चाहती थी और उसके पास पैसों पर रहना चाहती थी, क्योंकि ओलिवियर की वजह से शैनी मर गया था और मेगन की फैमिली का फाइनेंशियल रुइन हुआ, या फिर सिर्फ अपने ब्रदर का रिवेंज लेना था। जो भी हो, एक बात पक्की है, डैन अब मर गया और उसको ऐसा मारना डिजर्व था क्योंकि उसने शैनी को सुसाइड के लिए फोर्स किया था। आज के टाइम में ली और कार्ल डैन की फाइनल ऑट्स पे रिपोर्ट मिली और उन्हें समझ आ गया कि बाथटब में जो बॉडी मिली वो ओलिवियर या मेगन की नहीं बल्कि डैन की थी। अब ली को अपनी बॉस कैमेली के सामने सच बोलना था अपनी टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में एक आदमी ल्यूनस फिंच के साथ। प्रॉब्लम ये थी कि ली के रिलेशनशिप एक क्रिमिनल ल्यूनस के साथ था और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तब हुआ जब ल्यूनस ने ड्राइव बाय शूटिंग कर दी। सिर्फ इसलिए ली ने उसे ब्रेक लिया। ली की सेफ्टी के लिए कैरल ने डिसाइड किया कि वो लिनस को डैन के मर्डर का प्राइम सस्पेक्ट बना देगा। जब कैरल ने ली को लिनस के क्लचेस से बचाया तो उसने एक चेन सिक्योर की जो लिनस की प्रॉपर्टी थी। फिर कैरल ने केविन 11 अपार्टमेंट का केयर टेकर को उसे यूज किया ताकि सीसीटीवी फुटेज मिल सके जहां लिनस बिल्डिंग के आसपास देखा गया था। ली को ऑलरेडी पता था कि मेगन ने डैन को मारा ताकि वो ओलिवियर का अटेंशन और कंट्रोल अपने पास रख सके। टेक्निकली सबसे सिंपल काम ये था कि मेगन को ढूंढो, एविडेंस कलेक्ट करो और उसे अपने एक्शन का फेस करने दो। लेकिन कार्ल को लगता था कि मेगन और ओलिवियर के पीछे जाना यूजलेस और स्टेट के रिसोर्स वेस्ट करना है, इसलिए डैन की मर्डर का ब्लेम लिनस पर डालना और उसे जेल भेजना ज्यादा प्रेडिक्टिव था। इसका फायदा भी था, केस क्लोज होने से ली और कार्ल प्रमोशन या बोनस मिलता था। ली को लिनस का चेज होने की टेंशन नहीं थी। ड्राइव बाय शूट आउट के लिए लिनस को लीगली पनिश करना पॉसिबल था तो फेक चार्जेस से उसे निकालना फेयर लगता था। रियल लाइफ में भी ऐसे बहुत से इंसिडेंट लोगों ने फ्रेम्ड होते हैं, तो ये एथिकल है या नहीं, ये डिबेट का टॉपिक है। लिनस अच्छा आदमी नहीं था लेकिन पुलिस का लॉ सिलेक्टिवली फॉलो करना डेंजरस है। एनीवे, लिनस डैन की मर्डर के लिए अरेस्ट हो गया और शाइला की न्यूज देखकर स्माइल कर रही थी। इस बात का प्रूफ था कि मेगन ऑफिशियली फ्री नहीं। ओलिवियर ने मेगन की लॉयल्टी टेस्ट करने के लिए उसे एक बैग दिया जिसमें कैश
और एक्सपेंसिव चीजें थी जो उसके सेफ में रखी थी। उसने कहा कि बैग लेकर पहले अपनी सिस्टर से मिलो, फिर एयरपोर्ट पर मिलना। अगर मेगन बैग लेकर भाग जाती है तो ओलिवियर समझ जाता है कि उसका रिलेशनशिप सिर्फ एक मिस्टेक था। अगर मेगन बैग लेकर एयरपोर्ट पर आती है तो उसका मतलब है कि उनका प्यार सच में लाइफ टाइम का था। जब मेगन शैलिया से मिली, शायद उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो बैग लेकर अपनी सिस्टर और मदर के साथ स्पेंड करे। ये फेयर भी होता क्योंकि फैमिली ने इतनी हार्डशिप से देखी थी कि मेगन ऐसा सोच सकती थी, लेकिन उसने ओलिवियर को बेट्रे किया। वो एयरपोर्ट पर आ गई। ओलिवियर ऑलमोस्ट मेगन को छोड़कर पुलिस के हवाले हो जाता। उसने अपने मेंटोर और फैमिली फ्रेंड इलियट बर्नी से लास्ट टाइम मिला और एल्सन की डेथ पर कॉन्डोलेंस दिया। एल्सन इलियट की पार्टनर थी। इलियट ने ओलिवियर को पुलिस के पास ला जाने का मना लिया था क्योंकि ओलिवियर चाह रहा था कि वो डैन की डेथ का ब्लेम खुद ले ले और मेगन फ्री हो जाए बिना पुलिस के टेंशन के। इलियट समझ गया कि प्यार में ऐसे सेक्रीफाइस कभी रियल रिवॉर्ड नहीं देते। शुरू में लगता था कि ओलिवियर पर इलियट के वर्ड्स का इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन शो के एंडिंग में जब ओलिवियर एयरपोर्ट पर आया तो पता चला कि उसने अपने डिसीजन चेंज कर दिया। वो जेल नहीं जा रहा था। उसे रिलीफ मिला कि मेगन वहाँ वेट कर रही थी और उसके पैसों के साथ भाग नहीं रही। यही वजह थी कि ओलिवियर इजीली एक्सेप्ट कर गया कि मेगन अपनी न्यू लाइफ ट्रॉपिकल जगह पर स्टार्ट करेगी, कोल्ड जगह के बजाय, ताकि वो अपना बचा हुआ बीच के पास राइज कर सके। मेगन ने इंश्योर किया कि उसकी मदर को फिर से पैसे बचाने की टेंशन ना हो और थोड़ी फाइनेंशियल फ्रीडम एंजॉय कर सके। मदर की खुशी को देखकर मेगन रिस्पॉन्सिबल मदर बन सकती थी। शो की एंडिंग थोड़ा स्क्रैचिंग लगता है आफ्टर 8 एपिसोड का ड्रामा, लेकिन बीच पर आने वाले स्टॉर्म का सिग्नल था। बर्स्ट भी खत्म नहीं होता। कैरल और ली ने डैन के मर्डर केस सोल्व किया। क्लोज शायद और लोग भी इस प्रॉब्लमेटिक कपल से रिवेंज लेना चाहते हों। सीजन 2 के लिए पॉसिबल थ्योरीज। अभी तक ऑटोमेटिक मॉन्स्टर और अमेज़न MGM स्टूडियो ने कंफर्म या डिने नहीं किया कि 56 डेज का सेकंड सीजन बनेगा या फिर नहीं। शायद वो ऑडियंस के रिस्पांस का वेट कर रहे हों। ऊपर से कैथरीन रायन हॉवर्ड का नॉवेल जिसमें शो बेस्ड है एक स्टैंड अलोन स्टोरी है। इसका कोई सीक्वल नहीं है, तो अभी के लिए हमारे पास कुछ कंसर्न नहीं है। लेकिन अगर शो मैसिव हिट बन गया, हो सकता है प्रोड्यूसर हॉवर्ड को बोलने की सेकंड सीजन के लिए स्क्रिप्ट या बुक लिखे। ऑडियंस रिएक्शन और प्रोड्यूसर का डिसीजन मोर कंट्रोल में नहीं है। मैं सिर्फ स्पेक्टिकल कर सकता हूँ कि सीजन 2 में क्या हो सकता है। नंबर 1, जेनी वापस आ सकती है क्योंकि मेगन और ओलिवियर ने उसको डैन की मर्डर के लिए फ्रेम किया था। जेनी को सिनिस्टर दिखाया गया, लेकिन वो सिर्फ प्रूव कर दिखा रहा था कि वो गिल्टी नहीं। उसके मेथड एथिकल नहीं थे, लेकिन वो किलर भी नहीं थी और प्रेम होना डिजर्व नहीं करती थी। अगर जेनी विंडेक्टिव हो गई तो वो ओलिवियर और मेगन के पीछे जा सकती है और उनको उनके एक्शन का प्राइस चुकाने पर मजबूर कर सकती है। लिनस का रिवेंज। लिनस को भी कोई सेंड कर सकता था ओलिवियर और मेगन के पीछे क्योंकि वो उनके एक्शन की वजह से पनिश हो रहा था। अगर इसी से उसकी फ्रीडम मिलती तो वो कार्ल और ली को भी अटैक कर सकता था और उनको सिखा सकता था कि पहले खुद लॉ फॉलो करना सीखो, फिर दूसरों को एक्सेप्ट करो। इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।